जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुमकुम आंटी का सत्संग है। ये सत्संग मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। जैसे कि मैं सभी गुरु परिवार से विनती करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने और सत्संग के माध्यम से अनेकों दुख दर्द कष्ट दूर होते हैं। गुरुजी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होता है। तो प्लीज़ साथ संगत जी सत्संग को बिना स्किप किए ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिएगा। संगत जी अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और अगर आपको सत्संग पसंद आए तो आप सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले संगत जी मैं आपको बता दूं कि कैसे गुरु जी महाराज ने कुमकुम आंटी को एक बच्चा ब्लेस किया, कैसे उनके दुख दर्द कष्ट दूर किए, कैसे अपनी असीम कृपा कुमकुम आंटी पर गुरु जी महाराज ने की। तो सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी मेरा नाम कुमकुम है और मैं दिल्ली के जनकपुरी इलाके की रहने वाली हूँ। संगत जी सबसे पहले तो मैं गुरु जी का शुक्राना करूँगी, सारी सात संगत जी को जय गुरु जी बोलूँगी और गुरु जी से यही कहूँगी कि गुरु जी आपकी वडिहाई ना मैं कभी कर पाऊँगी, ना कर सकती और ना ही मेरे मुख से आपकी कृपा के बिना एक शब्द निकल सकता। मैं कितना भी आपका शुक्राना कर लूं लेकिन कहीं ना कहीं मन में ऐसा लगता है कि मैंने कुछ आपके बारे में कहा ही नहीं है। कहीं ना कहीं वो कमी महसूस होती है कि मैं क्यों रुक गई, मुझे बोलते ही चले जाना था। संगत जी इतनी कृपा तो सिर्फ भगवान ही आप पे कर सकता है, किसी मनुष्य की बस की बात ही नहीं है। और जो कृपा गुरुजी ने मुझ पे की है उसके लिए मैं जितना गुरुजी का शुक्राना करूं उतना ही कम लगता है साथ संगत जी, क्योंकि गुरुजी की असीम कृपा असीम ब्लेसिंग्स हम सभी गुरु परिवार पे गुरु संगत पे है। संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2014 में शुरू हुई थी। 2014 में मुझे गुरुजी के बारे में मेरे किसी जानने वाले ने बताया था। संगत जी मेरी शादी के 3 साल तक मुझे कोई संतान नहीं हुई थी। संतान के कारण मैं बहुत परेशान थी। मैं हर जगह ट्रीटमेंट अपना करवा रही थी, हर जगह संगत जी मैं आयुर्वेदिक होम्योपैथिक सब दवाइयाँ संगत जी मैंने करवा ली, पूजा पाठ भी करवा ली, मंदिर गुरुद्वारे भी माथा टेक के आई, बट कहीं भी कोई भी खुशखबरी की लहर मुझे कहीं से भी मिली नहीं। और बच्चा ना होने के कारण संगत जी मेरे घर में थोड़ा सा मायूसी का माहौल था। हम लोग संगत जी जॉइंट फैमिली रहते हैं। मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, छोटा देवर, मेरी नंद की शादी हो चुकी थी। तो सबकी एक उम्मीद थी कि शादी के 3 साढ़े 3 साल हो रहे हैं, घर में अब कुछ नन्हा मेहमान होना चाहिए। मैंने संगत जी पूरी कोशिश की लेकिन संगत जी मैं कंसीव ही नहीं कर पाती थी बच्चा। और संगत जी उस टाइम ये समझ लीजिए कि जब डॉक्टर ने कहा कि कुछ प्रॉब्लम है मुझ में, तो उसके बाद संगत जी जब फैमिली को पता चला तो फैमिली में भी थोड़ी सी नाराज़गी मेरे लिए हो गई।
और संगत जी बस ये चीज़ें हम औरतें किसी को समझा नहीं पाती। और वो कहते हैं ना कि ना ही ये सब चीज़ें किसी से कही जाती हैं। तो वो नाराज़गी उन लोगों की तरफ से मेरे लिए थी और मेरे हस्बैंड भी उस टाइम थोड़ा-सा नाराज़ रहने लग गए थे कि बच्चा नहीं हो रहा और घर का माहौल सभी रिश्तेदार कह रहे हैं। तो मेरी जो मदर इन लॉ थी वो संगत जी मुझे किसी बाबा के पास लेके गईं और वहाँ पे जनकपुरी में ही है वो। वहाँ पे जब मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ गई तो बाबा को मेरी जो सास थी वो बताने लगी कि इसका नाम कुमकुम है, मेरी बहू है, सबसे बड़ी बहू है, 3 साढ़े 3 साल हो गए हैं, कोई संतान नहीं है, हम बहुत परेशान हैं, ये है, वो है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। तो उन बाबा ने मेरी मदर को कहा कि आप जो है अपनी बहू को कहो कि ये 16 सोमवार के व्रत स्टार्ट कर दें। और संगत जी उन्होंने मुझे सोमवार के व्रत बताए, मैंने सोमवार के व्रत करने शुरू करे। फिर उन्होंने मुझे शिव पुराण पढ़ना बोला, मैंने शिव पुराण भी स्टार्ट किया। मतलब जो-जो उन्होंने मुझे बोला वो मैंने संगत जी करना शुरू किया। मैं सुबह उठ के संगत जी रोज़ शिव पुराण पढ़ती थी, हर सोमवार के व्रत रखती थी, शिवलिंग पर रोज़ सुबह जल चढ़ाने जाया करती थी और भोलेनाथ से यही प्रार्थना किया करती थी कि भोलेनाथ मुझे कोई संतान दे दो। और संगत जी ये समझ लीजिए कि मैंने बहुत प्रे करी भोलेनाथ से और जैसे उन बाबा ने मुझे बताया मैंने वैसा ही करना शुरू किया। वो कोई पहुँचे हुए संत थे संगत जी और उनका नाम था रामकृष्ण आचार्य महाराज जी। तो उनके पास वो मुझे लेके गई थी। उसके बाद संगत जी देखिए भोलेनाथ ने मेरी विनती सुनी और 2000 संगत जी 15 में मुझे एक बेटा हुआ। और संगत जी जब मुझे 2015 में ये बेटा हुआ तब घर में थोड़ा-सा खुशी का माहौल वापस हुआ और सब बहुत प्यार करते थे, बहुत ही ज़्यादा लाड़-दुलार का मेरा बेटा था। मैंने अपने बेटे का नाम शिव ही रखा संगत जी और ये लगाइए कि मतलब सबकी आँखों का वो तारा था और हस्बैंड का भी बिहेवियर ठीक हुआ और मैं भोलेनाथ से बस यही प्रार्थना करने लगी कि शुक्र है कि मेरे को एक संतान हुई और छुट्टी मतलब अब मुझे दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेगी, हॉस्पिटलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और ये नहीं करना पड़ेगा क्योंकि संगत जी मैं भी कहीं न कहीं दुखी हो गई थी। बहुत सारी मेडिसिन्स खानी पड़ती थी, दवाइयाँ खाने की वज़ह से मेरा जो शरीर था, वो संगत जी फूल चुका था। इतना फूल चुका था जैसे गुब्बारा होता है ना, इस तरीके से मेरा शरीर संगत जी फूल चुका था। और मैं इधर भाग उधर भाग डॉक्टर के पास जाके थक चुकी थी। उसके बाद संगत जी जब मेरा बेटा 1.5-2 महीने का था तब संगत जी उसको पीलिया हो गया और जिसे कहते हैं ना संगत जी काला पीलिया, वो मेरे बेटे को हुआ। तो मेरे को संगत जी लगता था और मैं बार-बार अपनी मदर इन लॉ को बोलती थी तो मेरी मदर इन लॉ कहती थी कि नहीं ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुम्हें वहम हो रहा है। बट संगत जी मुझे अपने बेटे की जो आँखें हैं वो बिल्कुल पीली नज़र आया करती थी। मेरी मदर इन लॉ मना कर देती थी। बट संगत जी मेरा मन नहीं मानता था। तो एक दिन मैं संगत जी उसको डॉक्टर के पास लेके गई। जब डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने बोला इससे तो पीलिया है और डॉक्टर ने संगत जी बच्चे को एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद संगत जी वो पीलिया जो था उसका बिगड़ गया और उसके शरीर में संगत जी खून का पानी होने लग गया। अब कंडीशन इतनी ख़राब मेरे बच्चे की हो गई उस टाइम पे कि मैं तो संगत जी बिल्कुल ही पागल हो गई। मैंने कहा ये क्या हो गया? अब मैं बहुत रोऊँ। मैं उन बाबा के पास गई, तो उन बाबा ने मुझे यही कहा कि अगर तेरे बच्चे को कोई बचा सकता है तो शिव बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता। इस पृथ्वी में किसी के पास इतनी शक्ति नहीं है जितनी शक्ति शिव के पास है और वही तेरे बच्चे को बचाएगा। मैं नहीं बचा सकता। उन बाबा ने मुझे ये बोल दिया।
अब संगत जी मैं तो बस पागलों की तरह फिरूँ, मेरा तो ये समझ लीजिए इतनी टेंशन और मैं बहुत परेशान हो गई, बहुत परेशान। बस कैसे ना कैसे करके मेरा बच्चा बच जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मैं यही सोचूँ। उसके बाद संगत जी मेरे एक जानने वाले थे और उनसे संगत जी मेरी मुलाकात हो गई हॉस्पिटल के अंदर ही, और वो मेरे मायके की साइड के थे। तो मेरे मायके वाले तो सारे हॉस्पिटल में थे, ससुराल वाले भी। और मैं संगत जी रोई जाऊँ, परेशान हुई जाऊँ कि इतनी मुश्किल से तो बच्चा हुआ है और घर में इतना खुशी का माहौल आया था और अब अचानक से ऐसा हो गया है, क्या करूँ क्या नहीं? मैं टेंशन में संगत जी, बहुत टेंशन में। उसके बाद जो मेरे मायके की साइड के थे, वो लोगों का कोई हॉस्पिटल में रिश्तेदार बीमार पड़ा था, वो उसको देखने आए थे। तो उन्होंने मेरी मम्मी को और मेरे पापा को पहचान लिया, और जैसे ही उन्होंने पहचाना वैसे ही संगत जी उन्होंने मेरे बारे में पूछा, तो मेरी मम्मी ने बताया कि ऐसे-ऐसे बात है। तब संगत जी उन्होंने मेरे से मुलाकात की और तब उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उन्होंने कहा मेरे पास गुरुजी का जल प्रसाद है, तुम अपने बेटे को ये पिलाओ और देखना तुम्हारा बेटा कैसे ठीक हो जाएगा। उन्होंने मुझे जल प्रसाद किया। उस समय मैंने गुरुजी के बारे में कुछ नहीं सुना, सिर्फ़ मुझे तो यही लग रहा था कि कहीं से भी कोई भी ऐसी दवाई आ जाए जिससे मेरा बच्चा सही हो जाए। वो जल प्रसाद संगत जी मैं लेके और जो नर्सरी होती है जहाँ मेरा बच्चा एडमिट था वहाँ गई। अब मैंने नर्स को कहा कि मुझे ये जल प्रसाद पिलाना है। उसने मुझे मना कर दिया कि नहीं, आप अभी ऐसा कुछ नहीं पिला सकती, बिना डॉक्टर से पूछे। ड्रिप मेरे बच्चे की चढ़ रही थी और संगत जी मैं बड़ी परेशान, नर्स ने मुझे मना कर दिया। अब संगत जी मैंने कहा नहीं, मैं तो ये पिलाऊंगी। मेरा संगत जी वहाँ पे नर्स से हो गया झगड़ा कि मेरे को कैसे रोक सकती हो, मेरा बच्चा है, मैं तो इसे पिलाऊंगी। और संगत जी नर्स ने मुझे वो नहीं पिलाने दिया। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे मना किया कि मत पिलाओ ज़बरदस्ती, जब नर्स मना कर रही है, कल को कोई बात हो जाए तो फिर। तो मैंने संगत जी वो नहीं पिलाया और मैं बाहर की साइड आ गई। और उन्होंने जो मेरे को जिन्होंने जल प्रसाद दिया था उन्होंने पूछा तुमने पिलाया? मैंने कहा नर्स ने मना कर दिया। तो कहती कोई बात नहीं, तुम सिर्फ एक मंत्र जाप मैं तुम्हें बता रही वो करना शुरू करो, गुरुजी अपने आप रास्ता बना देंगे। तो संगत जी वो तो देख दाख के चले गए, उन्होंने मेरा नंबर ले लिया, मैंने उनका नंबर ले लिया और काफ़ी टाइम पुरानी जान पहचान थी हमारी। कॉलेज भी स्कूल भी साथ ही किया हमने। तो फिर उसके बाद शाम को 4 बजे डॉक्टर मेरे बच्चे को देखने आए। तो संगत जी तो आवाज़ दी गई तो मैं भागी-भागी गई। मैं भागी-भागी गई, मेरे हस्बैंड भी गए। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, मैंने कहा मैं ये पिला सकती हूँ अपने बच्चे को? ये बाबा जी का जल प्रसाद है, मुझे अपने बच्चे को पिलाना है। तो डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया। डॉक्टर ने कहा नहीं, अभी बच्चे को कुछ नहीं लेना है, बच्चा सीरियस है और अभी बच्चे की हालत ऐसी नहीं कि कुछ डाइजेस्ट कर सके। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद डॉक्टर ने उस नर्स को कहा कि ये जो हल्की सी दवाई है इसे 1 बूंद पानी में मिला के आपको देना है और 3 ड्रॉप पिलानी है, इसे 3 ड्रॉप पिला देना। तो डॉक्टर के जाने के बाद मैंने नर्स से कहा, मैंने कहा आप ड्रॉप मिलाओगे तो 1 बूंद जल प्रसाद डाल लो। मैंने ये बात कही, नर्स ने मना कर दिया। अब संगत जी मेरे मन में पता नहीं कहाँ से क्या आया क्या नहीं, ये तो मैं नहीं जानती, गुरुजी जानते हैं। मेरे मन में आया कि मैं गुरुजी से कहूँ कि गुरुजी अब रास्ता आप ही निकालो, और मैंने बोल दिया यही खड़े-खड़े, वहीं खड़े-खड़े मैंने बोला कि अब गुरुजी रास्ता आप निकालो, कैसे पिलाना है, कैसे नहीं पिलाना। और रास्ता निकाल दिया गुरुजी ने। उसी टाइम संगत जी नर्स को कुछ मिल नहीं रहा था, दवाई जो पाउडर था उसको 1 ड्रिप पानी में भिगोना था बस। तो उन्होंने कहा अब कुछ मिल नहीं रहा तो तुम ही दे दो 1 बूंद। तो मैंने गुरुजी का एक जल मतलब बूंद का ढक्कन जो होता है वो मैंने उसमें दवाई में डाला और बच्चे को पिला दिया। और संगत जी उसके बाद तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि बच्चे की हेल्थ में इंप्रूवमेंट आना शुरू हुआ। तो संगत जी गुरुजी के जल प्रसाद को जब मैंने अपने बच्चे को पिलाया उस पाउडर में डाल के, संगत जी उसके बाद मेरे बच्चे की हालत में सुधार होना शुरू हुआ। ये सिर्फ गुरुजी की कृपा, गुरुजी की ब्लेसिंग से है।
हमें पता भी नहीं चलता संगत जी कि कब गुरुजी हमारे कैसे कष्ट, कैसे रोग को दूर करते हैं। गुरुजी की मेहर से, गुरुजी की कृपा से संगत जी बच्चे में मेरा सुधार होना शुरू हुआ। और नहीं तो संगत जी डॉक्टर्स ने तो कह दिया था कि ब्लड चेंज होगा, क्योंकि संगत जी सारे ब्लड का खून का पानी बनता जा रहा था। मेरा बच्चा संगत जी आज जो जिंदा है, जो ठीक है, वो गुरुजी की कृपा, उनकी ब्लेसिंग से ही है। तो मैं तो जितना गुरुजी का शुक्राना कर सकती हूँ ना साथ संगत जी, मुझे उतना ही कम लगता है। मैं बच्चे को लेके गुरुजी के दरबार भी गई, माथा भी टेक कर आई, वहाँ पे गुरुजी का शुक्राना भी किया। वहाँ पे जब मैं गुरुजी के दरबार गई थी तो वहाँ पे मुझे गुरुजी का एक लॉकेट स्वरूप, एक पॉकेट स्वरूप भी मिला। लॉकेट स्वरूप मैं बच्चे के गले में ही डाले रखती हूँ। और संगत जी गुरुजी का पॉकेट स्वरूप संगत जी मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। संगत जी ऐसे गुरुजी महाराज की मेहर कृपा मुझ पे, मेरे परिवार पे हुई। तो हम जितना भी शुक्राना गुरुजी का करें ना, उतना ही कम लगता है। मैं हर हाल में गुरुजी का धन्यवाद ही प्रकट करती हूँ कि मेरे जीवन में अनेकों कष्ट आए, अनेकों परेशानी आई, और गुरुजी उन्हें कब दूर करते चले गए पता ही नहीं चला। संगत जी इस बहुत बड़े घोर कलयुग में अगर हम परमात्मा की परछाई का एक क्षण भी प्राप्त कर लेते हैं ना, तो हमसे ज़्यादा भाग्यशाली कोई नहीं है इस पृथ्वी पर। संगत जी हम करने क्या आए हैं, भगवान हमें करने क्या भेजता है, लेकिन हम कर क्या बैठते हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे कष्ट झेले। जब संतान नहीं हुई तब भी परेशान, संतान हुई, बीमार हुई तब भी परेशान। संगत जी जिनसे उम्मीद भी नहीं की थी ना मैंने, उन लोगों ने भी मुझे सुनाया, बहुत सुनाया। तो जब भगवान हमें देने पर आता है ना, तो वो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन कहीं न कहीं हम ही उसकी कृपा को, उसकी ब्लेसिंग्स को समझ ही नहीं पाते। हमें लगता है कि ये तो हमारे भाग्य की चीज़ है जो हमें मिलनी ही मिलनी है, लेकिन नहीं संगत जी, ऐसा नहीं होता। कभी-कभी कुछ चीज़ें हमारे भाग्य में भी नहीं लिखी होती, तब भी भगवान, तब भी ईश्वर हमें देता है। तो शुक्राना मैं हर हाल में गुरुजी का हर पल करती ही करती हूँ, क्योंकि संगत जी एक माँ के लिए उसकी संतान ही सब कुछ होती है। और जहाँ जिस माँ को संतान सुख की प्राप्ति है, वो इस दुनिया की सबसे अमीर और दौलतमंद औरत है। संगत जी गुरुजी साक्षात मेरे माता पिता दोनों बनकर मेरा उन्होंने साथ दिया। और एक छोटा सा सत्संग और शेयर करती हूँ साथ संगत जी, बहुत छोटा सा है। संगत जी अभी कुछ टाइम से मेरे हस्बैंड थोड़े से डिस्टर्ब चल रहे थे अपने काम को लेके, थोड़ी सी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो गई थी। और जो कहते हैं ना, ज़िंदगी ऊपर नीचे बैलेंस जो होता है वो बिगड़ चुका था। तो हम भी बहुत ज़्यादा अपने हस्बैंड को लेके परेशान थे। तो मैं गुरुजी से अरदास करने लगी। मैंने कहा गुरुजी, जो भी इनकी परेशानी है, जो भी इनकी दिक्कतें हैं, वो आप दूर करो, आप जानते हो। तो संगत जी एक बाबा जी मेरे घर आए थे, अभी संगत जी 2 हफ्ते पहले की बात है। उस टाइम मेरे हस्बैंड बहुत परेशानियों का सामना कर रहे थे अपने बिज़नेस को लेके, काम को लेके। तो वो बाबा जी मेरे घर आए और उन्होंने अलख निरंजन बोला, अलख निरंजन, अलख निरंजन 3 बार बोला। तो जब उन्होंने 3 बार अलख निरंजन बोला, तो मैंने बाबा जी से पूछा, मैंने कहा बाबा जी क्या चाहिए, आटा चाहिए या खाना खाओगे या पैसे लोगे? तो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भोलेनाथ ने तेरे घर भेजा है और मैं सिर्फ आशीर्वाद तुझे देने आया हूँ, तेरे बच्चे को, तेरे पति को, सिर्फ उन्होंने यही कहा। तो मैंने कहा बाबा अ, मैं आपके लिए कुछ भोजन पान ले आऊँ? मैंने इस तरीके से उनको पूछा। तो उन्होंने संगत जी मुझसे कुछ भी नहीं माँगा, ना उन्होंने कुछ खाया, ना माँगा, सिर्फ़ उन्होंने मुझे यही कहा कि कल्याण हो तेरा, तेरे परिवार का, इतना कह के अलग निरंजन करके वो चले गए। संगत जी मैं मन में सोचने लगी, वो कहते हैं ना संगत जी, जब भगवान आपके सामने होते हैं ना, तो दिमाग पे बिल्कुल पर्दा घेर देते, उस समय सोचने समझने की क्षमता नहीं रहती। तो मैं कहती हूँ पता नहीं कैसे बाबा जी हैं, तो मेरी मदर इन लॉ पूछती है, तो मैं कहती हूँ कि कुछ लेके नहीं गए, बस यही कह के गए। तो इतने में ही साथ संगत जी मेरे पास एक मैसेज आता है, और मैसेज में गुरुजी का होता है
मैं तेरे घर बार नू ब्लेस करके जा चुका हूँ। अब तेरे घर में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तेरे परिवार को मैंने ब्लेस कर दिया, जा कल्याण कीता। फिर उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी का शुक्राना करने लगी। मैंने कहा गुरुजी आप आए और आपने मुझे एक बार भी अपने होने का एहसास नहीं दिलवाया। तो संगत जी ऐसे गुरुजी आते हैं और ब्लेसिंग्स दे के चले जाते हैं। उस दिन के बाद से संगत जी मेरे हस्बैंड की जो प्रॉब्लम्स थी वो धीरे-धीरे ठीक होने लगी। घर का माहौल पहले जैसा हो गया। तो सत्संग तो बहुत सारे हैं, अगर सुनाने बैठूँ तो पता नहीं संगत जी कितने जन्म चाहिए, मुझे तो खुद भी नहीं समझ आता। तो बस ये छोटा-सा सत्संग मैंने आपके साथ शेयर किया। एक बार फिर गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना। यहीं वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम आपका शुक्राना। फिर गुरुजी महाराज की साथ संगत जी कृपा होगी तो मैं ज़रूर और भी अपने सत्संग शेयर करूँगी। कोई भूल चूक हो गई हो, कैसी भी भूल चूक हो गई हो, क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज।